बुलेटिन की शुरुआत मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख देने वाली खबर से। जी हां, टीकमगढ़ में महज 800 रुपए के लिए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना टीकमगढ़ के मस्तापुर गांव की है। पीड़ित युवक की उधार नहीं चुकाने पर पहले तो जमकर पिटाई की गई, फिर अस्पताल पहुंचाने की बजाय पंचायत लगा दी गई। 2 घंटे तक पंचायत चलती रही और जख्मी युवक तड़पता रहा। इस दौरान किसी ने भी उसके जख्मों की परवाह नहीं की। पंचायत खत्म होने के बाद पीड़ित युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मुकेश रजक ने 800 रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो उधार नहीं चुका पा रहा था। आरोप है कि रामनाथ और अमूल नाम के शख्स ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद गांव में पंचायत बैठी। 2 घंटे बाद पंचों ने ये कहते हुए पंचायत खत्म कर दी कि आरोपी युवकों के खिलाफ पिटाई के कोई सबूत नहीं। इस दौरान जख्मी युवक को भी वहीं बिठाकर रखा गया, बजाय इसके कि उसे अस्पताल भर्ती कराया जाता। पंचायत का ये कैसा इंसाफ। पंचायत चलती रही, पंचायत में मौजूद जिम्मेदार लोग वहां मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी उस शख्स को अस्पताल भेजने की जहमत नहीं उठाई। तो 2 घंटे वहाँ खराब हो गया, फिर साहब वहाँ से आए तब तक वो खत्म हो गया। बच जाता साहब, यदि दवाई करा लेती तो बच जाता, लेकिन उन लोगों ने आने नहीं दिया। घर से छोटा हाथी में उठा के ले गए, जबरदस्ती उठा के ले गए। जबरदस्ती उठा बोल रहे यहाँ पंचायत हो जाएगी, इसके बाद में जाना। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज पुलिस ने कर लिया है और अब वो उसकी जांच भी कर रही है। एक व्यक्ति की 2 लोगों से झगड़ा हुआ है और कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसमें सभी दिशाओं में इसमें जांच करी जा रही है। मर्ग कायम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम करा लिया गया है। जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। भले ही इस पूरे मामले की अब जांच की जाएगी, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ कुछ सवाल खड़े कर रहा है। महज 800 रुपए उधार ना चुकाने की आखिर ये कैसी सजा है। बात यहाँ पैसों की नहीं है, लेकिन क्या अगर उधार नहीं चुकाया जाता तो क्या किसी तरह से इतनी बेरहमी से पिटाई की जानी चाहिए और युवक को अस्पताल ले जाना जरूरी था, या फिर वहां पर पंचायत बिठाना। ये सवाल बड़ा है, क्योंकि पंचायत चलती रही और युवक तड़पता रहा। भरी पंचायत में तड़पते युवक पर किसी को तरस आखिर क्यों नहीं आया। इंसानियत की दुहाई दी जाती है, लेकिन इंसानियत इस पंचायत में कहीं ना कहीं खत्म नजर आई। और क्या 800 रुपए इंसान की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो महज 800 रुपए नहीं चुकाने पर इस शख्स की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि इसकी मौत हो गई। पंचायत चलती रही। अगर वक्त पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो हो सकता है इस शख्स की जान बच सकती थी, लेकिन करीब 2 घंटे पंचायत चलती रही और ये युवक वहीं पर इसी तरह से तड़पता रहा। किसी ने भी इसे अस्पताल में भर्ती करना जरूरी नहीं समझा और जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी MR बगैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। यहाँ आपसे सर जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर आप कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये घटना परसों की है, 22 तारीख की रात की बात है। जो मृतक था उसने बताया कि रात में करीब 12-1 बजे मुझे जो पड़ोस में है 2 आदमी हैं, 2 भाई, रामू लोधी एवं अमोल लोधी, इनके द्वारा मारपीट की गई है। उसके पश्चात उसकी दूसरे दिन कल 23/5/2015 को 12 बजे करीब उसकी डेथ हो गई है। नहीं तो दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम इस मृतक शख्स ने लिए थे? नहीं, अभी प्रकरण मर्ग कायम करके जांच में है। ऐसा बॉडी भी कोई ऐसा मारपीट की कोई चिन्ह नहीं है। PM रिपोर्ट आने के बाद ही अपने को मालूम पड़ेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन बगेन साहब, आप खुद कह रहे हैं कि इस मृतक शख्स ने ये कहा था कि इन 2 आरोपियों ने उसके साथ पिटाई की है, बावजूद इसके अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई का ना होना। नहीं, उनके परिवारजनों को कहना है कि मृतक के द्वारा इस प्रकार मरने से पहले बताया गया था कि इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी है। नहीं तो किसी तरह की क्या पूछताछ भी नहीं की गई आरोपियों से? क्या हुआ? किसी तरह की पूछताछ उन 2 आरोपियों से की गई है जिसका नाम लिया गया है? हाँ, जो संदेही बताए हैं उनसे पूछताछ हो रही है।
पर अभी तक कोई भी गिरफ्त में नहीं है। एक शख्स की जान चली जाती है, एक बड़ी बात है। पंचायत वहां पर लगी रहती है। क्या उस पंचायत से पूछने का हक यहाँ पर नहीं बनता, जिन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि पहले उस जख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता? मामला बेहद गंभीर है यहाँ पर बगीन साहब। हाँ, ये बात सही है। अगर उसका टाइम पे अगर अस्पताल पहुंच जाता तो उसका इलाज हो सकता था, बच सकता था वो। नहीं तो क्या आप कार्रवाई करेंगे उस पंचायत पर जिसने अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर नहीं निभाया? चलिए, अभी फिलहाल ना पता चल रहा हो कि पिटाई किसने की, लेकिन वो जख्मी हालत में उस पंचायत में 2 घंटे तक मौजूद रहा। वहाँ जो लोग मौजूद थे, पंचायत में जो लोग मौजूद थे, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं? जब पंचायत में मौजूद रहा उस समय उसको मारपीट को बहुत अच्छे से बात कर रहा था, ना ही इस प्रकार की मारपीट की उसको चोटें थी। आराम से वो तो साधारण तरीके से बात कर रहा था वो। लेकिन जब 2 घंटे बाद जब घर जाता है तो अचानक डेथ हो जाती है उसकी। ये चीज तो फिर गले से थोड़ी उतरती नहीं है कि ये 2 घंटे बाद अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ती है। हाँ, तो उसी की जांच हो रही है। चलो, पीएम हो गया उसका। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ही अपने को मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली कॉज ऑफ डेथ क्या है उसके। लेकिन बगेन जी, अगर ये सामने आता है कि पिटाई की वजह से एक शख्स की मौत हुई है, तो क्या उस पंचायत पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और वहां पर पंचायत चलती रही? हाँ, ये बात सही है। अगर वो इलाज के लिए भिजवा देते तो हो सकता था शायद नहीं मरता वो। तो कब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी? कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। चलिए, फिर आपसे जरूर बातचीत करेंगे और ये जरूर जानेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि सीधे तौर पर थाना प्रभारी बगेन जी का ये कहना है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ये सामने आता है कि आखिर क्या पिटाई की वजह से इस शख्स ने दम तोड़ा है, तो जो पंचायत वहां पर मौजूद थी गलत था। पंचायत को भर्ती अस्पताल में शख्स को करवाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप पहले पंचायत चला रहे हैं और बाद में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उस शख्स को भेजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और इसी के साथ कुछ सवाल यहाँ पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खड़े कर रहा है कि क्या महज 800 रुपए उधार ना चुका पाने पर इस तरह की सजा देना जायज है? हालांकि इसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। युवक को अस्पताल ले जाना जरूरी था या फिर वो पंचायत बैठाना जरूरी था, जिसकी वजह से ये माना जाए कि शख्स की मौत हो गई। वक्त पर अगर इसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो शायद ये जिंदा होता। भरी पंचायत में युवक तड़पता रहा, लेकिन अफसोस किसी की इंसानियत नहीं जागी, किसी को आखिर तरस क्यों नहीं आया? क्या 800 रुपए इंसान की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? पंचायत के लिहाज से तो कुछ ऐसा ही नजर आता है।